हेलो लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। मैं अगेन आज एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। व्यूवर्स, सॉरी कि कल मैं आपको सारे कहते हैं ना आपकी रीडिंग नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इशू। तो आज थोड़ी बेटर फील कर रही हूँ, बट स्टिल कहते हैं ना कि उतनी भी फिट नहीं हूँ, तो फेस नहीं दिखा पा रही हूँ आपको। ये मेरी रीडिंग 17 से 23 अप्रैल की रीडिंग है। होप आप मुझे समझ पाओगे। आज थोड़ी बेटर हूँ, बट स्टिल ना थोड़ा हेल्थ इशू है, इस वजह से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ फेस। बट मैं रीडिंग मिस नहीं करना चाहती थी, तो मैं सोची रीड कर देती हूँ। तो पहले आपका देखते हैं लिब्रा, 17 से 23 अप्रैल में क्या है आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए, आपके पार्टनर के लिए, एंड अगेन सिंगल्स के लिए भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहले ईश्वर की इच्छा, एंड अगर कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए फिर से कहूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मन में अगर किसी के प्रति कहते हैं ना कि अगर रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन हो गया है ना, तो उससे उस चीज़ को मन में कभी कभी ना क्या होता है कि कुछ रहता नहीं, भ्रम में रह के इंसान बहुत ज़्यादा ही कुछ गलत सोच लेता है, तो वो चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको। ईश्वर का संदेश ये है। अब देखते हैं क्या है कार्ड्स में। ओके, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं आपके। कहूँ तो बहुत ही अच्छा कार्ड्स है आपके लिए। अगर मैं कहूँ इस वीक के लिए अगर कहूँ तो कुछ ना कुछ आपके पार्टनर और आप में कुछ ना कुछ केओस होगा, बिकॉज ऑफ हो सकता है कि आप उन पे उतना ध्यान ना दें, कहीं कहते हैं ना दूसरी जगह इन्वॉल्वमेंट आपकी दिख रही है मुझे। इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर्स कि एनर्जीज ऐसे कैच हो रहे हैं कि वो शायद जो आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो बातों ही बातों में हो सकता है तकरार। कहते हैं ना थर्ड पर्सन इन्वॉल्व इन बोथ ऑफ योर लाइफ। अगर कहूँ तो ऐसे ऑरास दिख रहे हैं कि आप किसी के साथ कहते हैं ना इंजॉय कर रहे हो और आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं और आप उनको वो चीज़ नहीं दे पा रहे हो, तो स्टिल वो ह्यूमन है, तो हो सकता है उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ आपका केओस होगा। मिड ऑफ द फेस में अगर कहूँ तो स्टिल यस, वो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे आपके पार्टनर। तो आपका अगर कहूँ तो ऐसे एनर्जीज हैं कि आपको उनको समझने की ज़रूरत है। अगर वो कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, आपसे फाइट कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन होता है ना, केओस वाला झगड़ा ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्हें अपना कहते हैं ना अपना बनाने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ाएं। तो ईश्वर का संदेश ये है कि अगर ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाह रहे हो कि सेटलमेंट सही से रहे, तो एक स्टेप आप बढ़ाएं। बिकॉज आपकी एक ऐसे औरास देख रहे हैं कि अगर आप एक स्टेप बढ़ाओगे, उन्हें समझाओगे कि क्या है नहीं है, कैसे बैलेंस करूं, तो वो चीज़ में दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर्स हो सकता है इस वीक के लास्ट होते होते सिचुएशन हैंडल होगा। एंड उनका ऐसा एक दिख रहा है कि यस अगेन वो आपसे कहते हैं ना वो केओस, वो झगड़ा, वो लड़ाई, वो प्यार में एक कहते हैं ना बदलाव दिख रहा है। तो वो बदलाव लाने की जरूरत है। अगर कुछ ऐसा होता है तो वो नेगेटिविटी कहते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ही ईश्वर यही कह रहे हैं, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मीन्स आपने शायद कार्ड्स के ऐसे दिख रहे हैं ना कि आपने शायद उन पे उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कहीं आपकी इन्वॉल्वमेंट कहीं और है, आप इंजॉय कर रहे हो, बट आपके पार्टनर्स डिस्टर्ब हैं, वो परेशान है, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, बट स्टिल यू आर बिजी इन योर लाइफ। तो इस वजह से वो डिस्टर्बेंस होगा आप दोनों के बीच में। तो ये चीज़ है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि आप कैसे उसको बैलेंस करोगे। तो अगर आप उस चीज़ को समझ जाओगे तो आपके पार्टनर्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो सिचुएशन है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हैंडल करने का सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि ऐसे एनर्जीज कैच हो रहे हैं कि यस। और अगर कहूँ आपकी एक हेल्दी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अगर वो पर्सन नहीं समझ रहा है तो किसी ऐसे पर्सन से भी आप मिल सकते हो जो दोनों को हैंडल कर सकते हैं। ये भी एक सिचुएशन मैं कहूँगी। बिकॉज अगर मैं कहूँ आपके प्लैनेट्स की अगर मैं बात करूँ, स्टार्स, तो वो चीज़ आपके अगर कहूँ जुपिटर, तो उनकी जुपिटर की जो दशा है वो कह रहे हैं आपसे कि यस आपको अगर किसी से गाइडेंस चाहिए, आप अगर उनको कहते हैं ना अगर रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ज़रूरत है कि आप किसी बड़े बुजुर्ग या जो भी आपको लगते
करते हैं फ्रेंड्स आप इनसे, तो उनको उस चीज़ में लाइए, तो हो सकता है कि सिचुएशन थोड़ा कहते हैं ना वो हो जाए, और आप उनके तरफ प्लीज़ कहूँगी कि आप उनके तरफ ज़रूर बढ़िएगा, बिकॉज आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज दिख रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, एंड स्टिल आप उन पे उतना फोकस नहीं कर रहे हो, आप अपनी दुनिया में ज़्यादा मग्न हो, जहाँ आप काम कर रहे हो या फ्रेंड सर्कल हो, तो आपके पार्टनर्स के ऐसे एनर्जीज हैं कि वो कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ पे ये वर्क करने की ज़रूरत है आपको। अगर ओवरऑल देख लेते हैं क्या है। ओके, ओवरऑल बात वही है कि ओवरऑल ईश्वर का संदेश यही है कि जो सत्य है उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, कि क्या आपको अगर रिलेशनशिप में अगर बैलेंस करके चलना है तो बैलेंस करने की ज़रूरत है। ईश्वर ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि समझिए अपने पार्टनर को भी समझ, अगर लव है तो आपको एक बैलेंस सिचुएशन में रहने की ज़रूरत है, आपको करने की ज़रूरत है, आपको वो एफर्ट दिखाने की ज़रूरत है, तभी जो नेगेटिविटी है, आपके पार्टनर अगर आपसे झगड़ा कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कुछ सिचुएशन अगर हो रहा है, तो वो आपको दिखाने की ज़रूरत है, तभी वो ऑराज कहते हैं ना, वो चेंजेस, वो सारे वो चीज़ में वो स्टेबिलिटी आएगी। एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर को। अगर आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू सोलमेट हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको कहते हैं ना, वो कह रहा है कि बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपके प्लैनेट्स कह रहे हैं कि यस, ये टाइम है, अगर ज़िंदगी में अच्छे संबंध रखने हैं तो आपको एक बैलेंस सिचुएशन में जीने की ज़रूरत है, तभी जो नेगेटिविटी है रिलेशनशिप में, तभी वो रिलीज़ हो पाएगी। तो संबंध को अच्छा बनाने के लिए आपको ये समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, जो आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उनको समझने की कोशिश कीजिए, तो वो एनर्जीज जो हैं वो अपने आप कहते हैं ना, वो चेंज हो जाएगा आपका, वो सिचुएशन, वो टफ टाइम जो है वो चेंजेस आएंगे, एंड वो भी आपको कहते हैं ना, वो भी अपना बेस्ट देंगे। अगर उनको आप समझोगे तो वो भी एक प्यार का कहते हैं ना, तो वो एक दिख रहा है कि कोऑर्डिनेशन आप दोनों के बीच में अच्छा हो जाएगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। ठीक है, होप कि मैं बातें क्लियर कर पा रही हूँ आपको। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। The energy is gaining momentum. Okay. कुछ ना कुछ सिंगल्स आपके ऑराज शायद चेंज हो रहे हैं, एनर्जीज ऐसे आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। क्या चेंजेस आ रहे हैं कार्ड्स में देखते हैं। ओके, एक कंप्लीशन है, जो जर्नी, जो टफ टाइम अगर आपने देखा है तो हो सकता है ये, अगर कहूँ तो एक सेकंड मैरिज, सेकंड चांस, वो चीज़ को भी एक शो कर रही है कि एक सेकंड चांस देने की ज़रूरत है। अगर कुछ रिलेशनशिप ख़राब पड़ा है तो जस्ट कहते हैं ना, हर पूरी दुनिया ख़राब नहीं होती, तो यू हैव टू गिव अ सेकंड चांस, अपनी लाइफ को एक सेकंड चांस दीजिए, बिकॉज उनकी एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। अगर टफ सिचुएशन, अगर पहले किसी से अगर आपने संबंध बनाए थे और टफ सिचुएशन में आप रहे हो, तो अब वो एनर्जीज पॉजिटिविटी लाने के लिए, एक हीलिंग सिचुएशन में आने के लिए आपको कहते हैं ना कि सामने वाले को अगर कुछ ऐसा रिलेशनशिप में अगर फ्यूचर्स में कुछ ऐसा होता है तो विश्वास करने की ज़रूरत है। कुछ अगर क्योस हुआ है तो उस चीज़ पे वर्क करिए, तो आपके ऑराज जो हैं वो ऑटोमेटिकली कहते हैं ना, वो चेंजेस आएंगे। एंड लाइफ है तो हैप्पी सिचुएशन आते हैं, उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहता है सिंगल्स। तो होप आप मैं आपको करेक्ट कर पा रही हूँ, बातें समझा पा रही हूँ क्या है। तो अभी की रीडिंग तो बस इतनी ही है। होप मेरी रीडिंग्स आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ फॉर द सपोर्ट एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ माई चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है एंड मुझे भी एक मोटिवेशन कि मैं और वीडियोस बना सकूं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विथ मी।